वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी शिक्षक भाइयों और बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमने 8th क्लास के फर्स्ट लेसन वीणा वादिनी वर्दे नामक पाठ की शिक्षण योजना बनाई है और इसको आपके सम्मुख रखें। इसके पहले आपसे हम कुछ कहना चाहेंगे कि यदि आपको हमारी यह शिक्षण योजना उपयोगी लगे तो आप इसे अवश्य ही लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखकर बताएं। और यदि अच्छी लगे और भी किसी विषय की शिक्षण योजना आपको चाहिए तो ये भी लिखें ताकि मैं उस विषय की शिक्षण योजना बना करके अपलोड कर सकूं। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले 4 कॉलम खींचे हैं, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक मैंने नहीं डाली है, क्लास है 8th, विषय मंजरी हिंदी, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम है इसके लिए बच्चे किसी संदर्भ अथवा प्रसंग के आधार पर परिवेशीय लोकगीत, लोककथा, घटना आदि को सुनाते हैं। दूसरा है कहानी अथवा कविताओं को पढ़कर उसमें समाहित नैतिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों पर चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। प्रकरण का नाम है वीणा वादिनी वर्दे। फिर आगे बढ़ेंगे सीखने सिखाने की सामग्री। तो यह दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री को हम प्रयोग कर सकते हैं। रंगीन चौक, बच्चे इसे श्यामपट्ट पर चित्र वगैरह बना सकते हैं और पुस्तक में बना चित्र ये भी बच्चों को दिखा सकते हैं। डस्टर ये भी उपयोगी है। सरस्वती माँ का चित्र, बड़ा सा चित्र क्लास में लगा लेंगे तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियाँ। इस हेडिंग के अंतर्गत 4 होते हैं। शिक्षण के आरंभ में 4 चरण माने जाते हैं। 4 कॉलम खींचे हैं। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण के आरंभ में, तीसरा समय और चौथा अवलोकन का तरीका, आकलन का तरीका। इसमें अवलोकन किया गया है। तो क्रम संख्या में 1 नंबर और चरण है शिक्षण के आरंभ में, समय 5 मिनट। आकलन का तरीका होगा प्रश्नोत्तर तथा अवलोकन। शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं और बच्चों को विषय से जोड़ते हुए उनसे कुछ प्रश्न पूछती हैं। हम किससे प्रार्थना करते हैं? बच्चे उत्तर देते हैं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न शिक्षिका पूछती हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करके क्या मांगते हैं? बच्चों की ओर से उत्तर आता है, सबकी भलाई और सबका कल्याण की कामना करते हैं। और फिर इसके बाद शिक्षिका फिर पूछती हैं, क्या आपको सरस्वती माता की कोई प्रार्थना याद है? बच्चे कहते हैं हाँ, और बच्चों को इस प्रकार प्रश्नों का उत्तर देने में अत्यधिक आनंद आता है। कक्षा में सरसता का माहौल और उत्साह का वातावरण दिखाई देता है। इसके बाद शिक्षिका बच्चों से पूछती हैं, सरस्वती माता को किसकी देवी कहा जाता है? बच्चे बताते हैं विद्या और ज्ञान की देवी कहते हैं। शिक्षिका उद्देश्य कथन करती हैं और कहती हैं कि आज हम लोग वर्दे वीणा वादिनी वर्दे इस पाठ को पढ़ेंगे। इसके बाद आरंभ होता है शिक्षण का दूसरा चरण। इसको कहेंगे हम शिक्षण के मध्य में। इसमें शिक्षिका दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हुए बच्चों को कविता का पाठ सुनवाती हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, अवलोकन करते हैं और इसके पश्चात शिक्षिका पाठ का आदर्श वाचन करती हैं। आदर्श वाचन करने के पश्चात शिक्षिका बच्चों से आदर्श वाचन करवाती हैं। कविता का अर्थ बताती हैं, उसका कठिन शब्दों का अर्थ बताती हैं और पाठ के समझने में आई समस्याओं को दूर करती हैं। बच्चे पाठ का आदर्श वाचन करते हैं और शिक्षिका काठिन्य निवारण करती हैं, शब्दों का अर्थ बताती हैं। जो कठिन शब्द आए हैं पाठ में उनका अर्थ बताती हैं, जैसे रव का अर्थ होता है ध्वनि। अमृत मंत्र, ऐसे मंत्र जो अमरत्व की ओर ले जाते हैं। कल्याणकारी मंत्र, अंध और अज्ञानपूर्ण हृदय, कलुष माने मलिनता, पाप मंद्र रव। फिर गंभीर ध्वनि मन होता है मंद्र रव और विहंगवृंद मतलब पक्षियों का समूह। इन सब कठिन शब्दों का अर्थ बताती है शिक्षिका और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके पश्चात बच्चे श्यामपट्ट पर किए गए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं और बच्चों को इस कार्य में अत्यधिक आनंद आता है। शिक्षिका बच्चों को सरस्वती माता का चित्र बनाने को कहती है
और बच्चे रुचि और उत्साह के साथ सरस्वती माता का चित्र बनाते हैं। शिक्षिका चित्र बनाने में बच्चों की सहायता करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगी। बच्चे उत्साहपूर्वक उनका जवाब देते हैं। पहला प्रश्न है, सरस्वती माता किसकी देवी हैं? बच्चे इसका उत्तर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, सरस्वती माता के हाथ में क्या है? तीसरा, सरस्वती माता का वाहन क्या है? बच्चे आपस में बातचीत करते हैं और उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसके पश्चात आती है तीसरी स्थिति शिक्षण के अंत में। ये शिक्षण का तीसरा चरण है। इसके लिए समय होता है 5 मिनट। आकलन का तरीका है प्रश्नोत्तर और शिक्षिका शिक्षण के अंत में पाठ का सस्वर वाचन करते हुए कुछ प्रश्न करती हैं। कविता के रचयिता कौन है? कविता में किसकी वंदना की गई है? कवि ने भारत के लिए क्या वरदान मांगा है? आप अपने विद्यालय के लिए क्या वरदान मांगोगे? इन सब प्रश्नों का उत्तर बच्चों से मांगा जाता है। फिर इसके बाद आता है अगला चरण, गृह कार्य। शिक्षिका बच्चों को गृह कार्य देती हैं और उनसे इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखकर लाने के लिए कहती हैं। इसमें पहला प्रश्न होता है, कविता को स्वर एवं लय के साथ याद करके आएंगे। दूसरा प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पढ़कर आएंगे और उनकी रचनाओं के विषय में जानकारी एकत्र करके आना है। तीसरा प्रश्न है, सरस्वती माता का सुंदर सा चित्र बनाकर लाइए। बच्चे प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करते हैं और इसके पश्चात फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अगला चरण, जिसको हम कहेंगे स्व आकलन। यह है स्व आकलन का तरीका। फिर इसमें बाद बच्चों ने कविता को भली प्रकार से समझ लिया है। फिर इसके पश्चात है अगला चरण, आगामी शिक्षण योजना। आगामी शिक्षण योजना में शिक्षिका पाठ में आई हुई समस्याओं पर विचार करते हुए अगली पाठ योजना का निर्माण करेंगी। तो शिक्षक भाइयों और बहनों, ये हमारी शिक्षण योजना थी। आपको कैसी लगी आप इसको अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें ताकि अन्य हमारे शिक्षक भाइयों और बहनों तक यह पहुँच सके। इसलिए आप सबसे हम यह आग्रह करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई सूचना से भरी हुई जानकारी प्राप्त हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।